Hello student, in this class we are continuing our topic phonetics and translation. So basically in this session we are going to discuss about some basic rules of translation of phonetic symbols. Phonetic जो symbols हैं उनको कैसे translate करना है उसके बारे में उसके जो basic rules general rules हैं उसको हम आज पढ़ेंगे. फर्स्ट इसमें है all the 44 phonetic symbols and their sound must be in your mind. Whenever you are going to translate the phonetic symbols, most probably in your mind you have to be know about the 44 phonetic symbols. That means आपको जो सारे जो 44 symbols हैं vowel and consonant के उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको याद होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए. सेकंड चीज़ है इन फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन साइलेंट वर्ड्स इन लेटर ए वर्ड इज़ नेवर रिटन इन द ट्रांसक्रिप्शन. जब कभी भी हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है तब उसमें जो साइलेंट लेटर है या वर्ड है उसको कभी भी नहीं लिखा जाएगा. जैसे एक वर्ड लेते हैं कैच का अगर हम इसको फोनेटिक उसमें ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो कैसे होगा. के का साउंड आ रहा है, कैच ए का साउंड बहुत खिंच के आ रहा है इसलिए ये वाला ए बनेगा. एंड चे का साउंड आ रहा था, चे इस सिंबल से बनेगा. अब इसमें जो टी है उसका साउंड नहीं आ रहा, टे यानी टे का साउंड नहीं आ रहा तो वो साइलेंट है तो उसको फोनेटिक सिंबल्स में नहीं लिखा है. इसी तरह से एक और वर्ड है नो को एन ए आ रहा है उल्टा ई एन यू, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा. और जब कभी भी आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का चेंज करते हैं उसमें हमेशा इस तरह का स्लैश लगा के उसको ब्रैकेट में इस तरह से क्लोज कर देंगे. देन नाउ में जो के है, जो ये साउंड लिखा हुआ वर्ड है के, ये साइलेंट है, ये बोला नहीं जा रहा है इसलिए हम इसको भी सिंबल्स में नहीं लिखेंगे. एक और वर्ड लेते हैं ऑनेस्ट के लिए हमें यहाँ पे उल्टा ए, देन ने का साउंड ऑनेस्ट, ई का साउंड एंड से का साउंड एंड टी. तो यहाँ हम देखेंगे जो एच का साउंड है वो साइलेंट है इसलिए हमने उसको सिंबल्स में नहीं लिखा है. उसके बाद में थर्ड नंबर है इन फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन राइट ओनली वन syllable of a letter even if this letter is double. That means phonetics ट्रांसक्रिप्शन में केवल हमें एक ही सिंबल को लिखना है चाहे हमारे जो वर्ड जो दिया है उसमें वो डबल दे रखा हो. जैसे एग्जांपल्स इसको समझ लेते हैं. ट्री में देखेंगे आप टी आर डबल ई इसमें आ रहा है ट्री में, तो इसका हम जब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो क्या होगा, टे का साउंड ट्री से टी लिखेंगे, आर रे लिखेंगे इसका,
एक टाइम ही लिखेंगे। नेक्स्ट जो बेसिक रूल है वो है इन फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन लेटर आर यानी र remains unwritten if it is followed by a consonant but R is followed by a vowel sound then it is essential to write it. That means जब भी R के बाद में कॉन्सोनेंट आएगा या R किसी शब्द के अंत में लास्ट में आएगा किसी वर्ड के तो R नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद में वॉवल साउंड आ रहा है तो R लिखा जाएगा। दूसरी चीज़ R के लिए ये है कि R इज़ ऑल्सो रिमेन अनरिटन इफ़ द वर्ड एंड्स विथ फाइनल R दैट थिंग्स। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं एक बार। एक वर्ड लेते हैं फोर्ट। फोर्ट में हम देखेंगे जो R है फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, ये किसके एक कॉन्सोनेंट के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, T आ रहा है इसके बाद में। तो अब हम इसको ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, फोर्ट F साउंड आ रहा है तो F लिखा हमने, O का साउंड आ रहा है उल्टा C बना के O एंड T फोर्ट। एक और वर्ड लेते हैं ब्रश। ब्रश में हम देखेंगे जो R है R फॉलोड बाय वॉवल साउंड, U क्या है वॉवल है तो वॉवल साउंड इसमें फॉलो कर रहा है R को, तो इसमें हम क्या करेंगे इसका ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो ब्रश ब्रश R साउंड देन A बहुत स्लाइड आ रहा है तो उल्टा B ब्रश, इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट नेवर। नेवर में फाइनल वर्ड क्या है R। इसको कैसे करेंगे ट्रांसक्रिप्ट, न ए नेवर, इस तरह से नेवर, ठीक है। देन नेक्स्ट रूल जो है इफ ए वर्ड एंड्स विथ ए साइलेंट E then this letter E remains unwritten, but if the final E gives a sound then this letter E is written in phonetics transcription. That means जब भी वर्ड में E से एंड हो रहा है लेकिन वो क्या है साइलेंट है तो उसको हम नहीं लिखेंगे किसमें ट्रांसक्रिप्शन में, बट लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है अगर ई आ रहा है और उसका साउंड भी आ रहा है तो हम उसको उसमें सिंबल में जो स्लेबल बनाएंगे उसका फोनेटिक्स का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे उसमें लिखेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं गिव। गिव लिया, गिव में अब इसको ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो गिव में GIV गिव। अब इसमें क्या है जो ई है वो क्या है साइलेंट है आप, इसलिए हमने आप इसको मेंशन नहीं किया। लेकिन एक और वर्ड हम देखते हैं बॉनफाइट। बॉनफाइट को हम ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो बी ए का साउंड आ रहा है, बॉ ऊ का साउंड आ रहा है, देन ने का, फिर ए का, देन फै का एफ, बॉनफाइट डी। तो यहाँ पे जो ई का साउंड है वो क्लियर आ रहा है बोलने में, तो हम उसको यहाँ पे जब उसको ट्रांसक्रिप्शन करेंगे उसको सिंबल को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है इन ए वर्ड इफ देयर आर टू वॉवल्स टुगेदर बट दे गिव आउट ए सिंगल साउंड, लेकिन क्या दे रहे हैं वो साउंड सिंगल दे रहे हैं। टू वॉवल्स है पर साउंड क्या है सिंगल है, देन ओनली वन सिलेबल ऑफ साउंड दे गिव इज रिटन। तो सिंबल क्या एक ही आएगा, जैसे टुक, तो इसका साउंड क्या होगा ट्रांसक्रिप्ट करेंगे टुक। यहाँ देखिए वॉवल दो आ रहे हैं पर साउंड एक का आ रहा है तो
जो सिंबल भी होगा वो एक ही आएगा। देन रिसीव, रिसीव को ट्रांसक्रिप्ट करके देखते हैं। रे का साउंड री, ई का साउंड एस, रिसीव व। इसमें यहाँ पे दो वॉवल है एक साथ, लेकिन हमने जो सिंबल है वो एक ही लिखा है। नेक्स्ट है बिलीव, बिलीव को हम ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो कैसे होगा, बी आई बिलीव, इसमें एल ई ज़्यादा खिंच रही थी, ये वाली छोटी वाली आएगी इसमें, एंड बिलीव, इस तरह से। तो यहाँ दो वॉवल कहाँ आ रहे हैं बिलीव में, यहाँ। इसी तरह से है लीव, एल आई वी, लीव। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ रूल्स जो रिमेनिंग है